ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अगले 4 दिन गर्मी से मिलेगी राहत, हल्की बारिश के आसार और 28 फरवरी के बाद फिर चढ़ेगा पारा। उत्तराखंड में वनों की आग बुझाने के लिए मोर्चे पर उतरेगी एनडीआरएफ, 50 जवानों को दी गई ट्रेनिंग। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन 2023 में पहले दिन रिकॉर्ड 31,000 पंजीकरण, एक क्लिक पर करे रजिस्ट्रेशन। रुड़की में शादी में डीजे पर चाचा ने की हर्ष फायरिंग, 14 वर्ष के भतीजे को लगी गोली, मौके पर हुई मौत। अब खबर विस्तार से। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना पुलिस में आज कनकल थाना क्षेत्र में जिला दवा निरीक्षण के साथ एक दवा कारोबारी के गोदाम पर छापामारी की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में जहां पुलिस को मौके से काफी संख्या में प्रतिबंधित ऐसी दवाई मिली जिनके खरीद के बिल तो पुलिस को मिले, लेकिन बिक्री का कोई बिल पुलिस के हाथ नहीं लगा। आपको बता दें कि शनिवार को एसटीएफ की टीम ने बहादुराबाद थाना पुलिस के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर बहादुराबाद थाना क्षेत्र से ही 2 दवा तस्करों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं को बिना बिल के क्लियर और देहात क्षेत्र में सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला कि ये सारी दवाई कनकल थाना क्षेत्र के दवा कारोबारी के यहां से क्लियर और देहात क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों पर सप्लाई की जानी थी। इस सब में बड़ी बात ये निकल कर आ रही थी कि दवा सप्लायर बिना किसी बिल के ही इन दवाओं को मेडिकल स्टोर पर सप्लाई किया करता था और मेडिकल स्टोर से नशे की गिफ्ट में आए लोग इन दवाओं को खरीदते थे। इस मामले में बहादुराबाद थाना पुलिस ने रविवार शाम को कनकल थाना क्षेत्र के एक मकान पर छापामारी की थी। बहादुराबाद द्वारा अभी फिलहाल में जो कार्रवाई की गई है, ड्रग्स भारी मात्रा में पकड़ी गई है, उसी कार्रवाई के दौरान एक नाम निकला है सुशांत मेहता। तो उसका जो मेडिकल स्टोर है वो कनखल में है। अभी 2 दिन पूर्व हमारे द्वारा उसे ढूंढा गया था पुलिस टीम के साथ मिलकर, तो वो मौके से फरार हो गया था। मकान मालिक की मदद से जो है उसकी वाइफ को मौके पे बुला के और जो है मेडिकल स्टोर का हमारे द्वारा आज चेकिंग किया गया और वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर, क्योंकि फर्म स्वामी तो वहाँ पे था नहीं और उसकी वाइफ कुछ भी दिखाने में असमर्थ रही और वहाँ फिलहाल ट्रामाडोल और अल्प्राजोलाम की कुछ दवाएं जो कि 24,000 ट्रामाडोल और 3,700 जो अल्प्राजोलाम मिली है, उसको पुलिस द्वारा फिलहाल जब्त कर दिया गया है और उसका लाइसेंस निरस्त करने की मेरे द्वारा संस्तुति की गई। चूँकि वो लाइसेंस ही है और जो है लाइसेंस है तो दवाइयाँ रख सकता है। कंप्यूटर उसके कंप्यूटर को जो चेक किया गया वहाँ पे उसके द्वारा भारी मात्रा में सारी नारकोटिक दवाइयाँ ली गई हैं और उनका जो विक्रय का जो रिकॉर्ड है वो कहीं भी मेंटेन नहीं किया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने एक दिवसीय धरना किया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गन्ने के रेट न बढ़ाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आह्वान किया गया, जिसके चलते पूरे भारतवर्ष में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, भारतीय किसान उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ इश्यूज है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। उसमें एक तो मुख्य रूप से कि जो गन्ना मूल्य अभी तक घोषित नहीं हुआ है उसको इमीडिएटली घोषित किया जाए और कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की डिमांड्स को लेके लाइट वगैरह को जो बिल लाइट के जो चार्जेस ज़्यादा आ रहे हैं उसको कम किया जाए। अन्य जो इशू है वो सरकार से संबंधित है, उसको इमीडिएटली माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है। और अन्य कुछ जनपद स्तरीय मांगे हैं जो कि जैसे कि पुलिस के द्वारा किसान से जुड़े जो इश्यूज़ है उसमें चालान इत्यादि जो काटे जा रहे हैं
उसको जनपद स्तर पर उसको चेक करवाया जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं किसानों की जो भी डिमांड्स हैं। विजय शास्त्री, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जनपद हरिद्वार। मांग हमारी ये है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित कराया और वहाँ गन्ने का मूल्य कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। जो पिछले साल था वो इस बार भी घोषित किया। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कॉल थी कि आज सभी यूपी के भी जिला मुख्यालयों को प्रदर्शन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन जाएगा। और उसी क्रम में यहाँ की सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। हमारा ये है कि महंगाई को देखते हुए जिस तरीके से देश में, प्रदेश में अन्य चीज़ों के रेट बढ़ाए गए, उसी हिसाब से महंगाई को देखते हुए गन्ने का रेट यहाँ की सरकार तुरंत घोषित करे और वो 500 रुपये कुंटल घोषित करे। तो वो तुरंत घोषित किया जाए, 500 रुपये किया जाए। उस मामले को लेकर आज ही हमने यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देंगे। यही मामला आज हमारा यहाँ आया था। एक दिवसीय राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जो भी अगला आदेश आओगा गन्ने के मामले में, वो तुरंत यहाँ एकदम उसका पालन करेगा। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड 19 बुड़ में नगर पालिका द्वारा नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस नाली निर्माण कार्य में पीली ईंटों की चिनाई करी जा रही है और वह चिनाई से पहले नाली में बेस भी नहीं डाला जा रहा है। वहां पर कार्य कर रहे मजदूर से जब पूछा गया कि यहां पर नगर पालिका का टेक्निकल जेई कौन है, यहां पर कब आते हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि यहां पर जेई आते ही नहीं है। आपको बता दें कि खटीमा नगर पालिका के अंतर्गत जो नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उस निर्माण कार्य में मकानों की धज्जियां उड़ाते हुए कार्य किया जा रहा है। टेक्निकल जेई नगर पालिका से वार्ता की गई तो जेई द्वारा मीडिया से वार्ता करते हुए बताया गया कि वहां पर मकानों के हिसाब से कार्य किया जा रहा है और अच्छी ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही जेई द्वारा भी बताया गया कि जहां पर ईंट की चिनाई नहीं रुक पा रही है, उस स्थान पर आरसीसी डाली जा रही है, लेकिन पूरी नाली के कार्य में कहीं भी आरसीसी डाली हुई दिखाई नहीं देती है। जो हमारी नाली बन रही है बोर्ड में, वो मानकों के अनुसार और एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बन रही है और ऐसा नहीं है कि बेस नहीं डला है। प्रॉपर बेस डल के प्रॉपर अच्छी ईंटों की, क्वालिटी वाली ईंटों की हमारी नाली बनाई जा रही है। और जहाँ पर ईंट की चिनाई नहीं हो पा रही, वहाँ पर सीसी भी भरी जा रही है, क्योंकि उस नाली की दुर्दशा बहुत बुरी थी और काफ़ी पानी चलता है। अभी काम करते हुए भी लोग पानी नहीं रोक पा रहे और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसलिए शायद आप गए होंगे, आपको लगा होगा नहीं बेस डलना, मगर ऐसा नहीं है। प्रॉपर्ली बेस डाल के ही चिनाई की जा रही है, क्योंकि मिट्टी या गारे में चिनाई नहीं हो सकती। पौड़ी नगर पालिका का एक और कारनामा सामने आया है। यहाँ नगर पालिका ने सरकारी बजट का दुरुपयोग करने के लिए उस व्यू पॉइंट को तोड़वा डाला जो कि बेहतर हालत में था। इस व्यू पॉइंट को तोड़वा कर फिर से व्यू पॉइंट का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा सके। स्थानीय जनता ने नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय जनता ने बताया कि द्वारीधार में बना व्यू पॉइंट बेहतर हालत में था, जहां स्थानीय जनता और पर्यटक सुकून के पल बिताते थे, लेकिन पालिका ने इसे तोड़वा डाला और अब दोबारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है, जो सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग ही है। इस प्रकरण में जो अभी वीडियो मेरे संज्ञान में लाया गया है, इस क्रम में ईओ नगर पालिका से पूरे प्रकरण पर एक स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और यदि कोई अनियमितता की संभावना है तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। जी, इसके बारे में अभी सुबह ही मुझे जानकारी मिली है और मेरे द्वारा जो संबंधित अधिकारी है उनसे इसमें रिपोर्ट तलब की गई है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद क्या वहाँ पे कार्य चल रहा है, पहले क्या कार्य हुआ है, कितनी उसकी लागत थी और अब क्या कार्य चल रहा है, इस प्रकार पूरी विस्तृत जांच रिपोर्ट आएगी। उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई। देखिए, पहले तो प्रांतीय खंड की सड़क पर नगर पालिका के द्वारा ऐसा किसी भी निर्माण कार्य किया नहीं जा सकता है, लेकिन शहर हित में लोगों के लिए अगर व्यू पॉइंट बनाया भी गया तो ये सराहनीय था। लेकिन जिस तरह से व्यू पॉइंट जो कि एक अच्छी खासी स्थिति में था, लोग उसका आनंद ले रहे थे, उसको तोड़ने के बाद दूसरा व्यू पॉइंट वहाँ पर बनाया जा रहा है। जो व्यू पॉइंट है उस पर जनता के पैसे की बर्बादी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये नगर पालिका अध्यक्ष की जो मनमानी है उससे पूरा शहर परेशान है और साथ ही साथ जनता के पैसों की जो बर्बादी और बंदरबाट जो चल रहा है पूरा खेल, ये कमीशन का पूरा जो खेल है, इसमें सरकार को जरूर ठोस कदम उठाने चाहिए और नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर जरूर इसको लेकर कार्रवाई करनी चाहिए।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पहले दिन से विधानसभा चुनाव 2022 का दृष्टि पत्र धरातल पर उतारने में जुट गई है। धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जो 1 वर्ष के भीतर हर जिले तहसील तक पहुंचे हैं। जोशी ने कहा कि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग युवाओं के कंधे पर राजनीति कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गढ़वाल आयुक्त इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जल्द ही इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने वाले हैं। हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि नकल विरोधी इतना सख्त कानून लाने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं और ये पहला प्रदेश है। साथ ही इन 22 सालों के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो युवाओं को लेकर जितनी तत्परता से, जितनी तल्लीनता से, जितना संकल्पित होकर के पुष्कर सिंह धामी जी ने 1 वर्ष में काम किया है, उसका परिणाम हम सबके सामने है। हमने 750 लोगों को जूनियर इंजीनियर्स में नियुक्तियां दी हैं। हमने 1400-1450 लोगों को एलटी में नियुक्तियां दे दी हैं। हमने 371 पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर पे हम नियुक्तियां देने जा रहे हैं। लगभग 2300 पदों पर हम पुलिस में नियुक्तियां देने जा रहे हैं। ऐसे इस 1 वर्ष के अंदर के मैं डाटा पेश करूं तो लगभग 7000 लोगों को हम नियुक्तियां देने जा रहे हैं या दे दी है। तो मैं अपने उन विपक्ष के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये 7000 लोगों को जो ट्रांसपेरेंसी से पुष्कर सिंह धामी जी ने नियुक्तियां दे दी हैं वो आपको दिख नहीं रही हैं क्या? और जो 5000 पदों के को हम विज्ञापित अभी कर रहे हैं, वो विज्ञापित पदों को भी हम 6 महीने के अंदर रोजगार दे देंगे। क्या वो 5000 पद आपको दिख नहीं रहे क्या? क्या ट्रांसपेरेंसी से रोजगार देने के लिए जो पिछले विषय थे, कपले घोटाले आए थे, उनकी जांच हो रही है, उसमें लोग जेल में जा रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा क्या? यूके SSS का चेयरमैन तक जेल के अंदर है, वो आपको दिख नहीं रहा क्या? देश का पहला है, उस कानून को हमने ला करके एक ट्रांसपेरेंसी दिखाने का जो है कि काम किया, संकल्प लिया, वो क्या दिख नहीं रहा क्या? कुल मिला करके जो लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं वो लोग आज कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री जी सही काम नहीं कर रहे हैं, और वो युवाओं के कंधे में बंदूक रख करके काम करना चाहते हैं। हमारी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के युवाओं से अपील है कि आपने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हम उस पर संकल्पित हैं, प्रतिबद्धित हैं, और जो हमने इसका सरकारी नौकरियों का जो बैकलॉग है, उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए धामी सरकार संकल्पित है, और वो तब तक पीछे नहीं मुड़ेगी जब तक हम सरकार के एक-एक पद पर अपने युवा भाई और बहन को नहीं बिठाएंगे। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।